जय सद्गुरुदेव। अध्याय 12 भक्ति योग 120 श्लोक के प्रमुख अंश। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझको सगुण रूप वाले परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योनियों में अति उत्तम योगी मान्य है। अर्थात मेरे निर्गुण रूप को नहीं, तू सगुण रूप को पूजा कर, वह मुझे मान्य है। अर्जुन पूछते हैं, सगुण व निराकार ब्रह्म को मानने वालों में कौन अति श्रेष्ठ है? श्रद्धा युक्त होकर जो मुझको सगुण रूप परमेश्वर को बोलते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। निराकार वाले भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 13 में 134 श्लोक हैं। क्षेत्रक विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानी जन कौन है? भगवान ने कहा, यह क्षेत्र शरीर है, और क्षेत्रज्ञ इसको जो जानता है। जीव आत्मा ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अनादि कौन है? प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। प्रकृति कौन है? प्रकृति त्रिगुणी माया है, जो जानने योग्य है। जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति मैं तुझसे कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न तो स्थिति कहा जा सकता है न असति। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप निरंतर जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप में स्थित है। मूल प्रकृति 8 हैं। पृथ्वी, जल, आग, आसमान, वायु, अहंकार, बुद्धि और चित्र। कुरुक्षेत्र तथा जब देवी युक्त होता है तब धर्म क्षेत्र होता है, और आसुरी रूप में कुरुक्षेत्र। अध्याय 14 श्लोक 1 से 27 तक। गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन, सतोगुण रजोगुण से ये प्रकृति है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जो पुरुष अभिव्यक्ति भक्ति के योग के द्वारा मुझको निरंतर भगता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद गंध परम ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। प्रकृति का क्या काम है? प्रकृति अपने से गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधती है। तमोगुण कौन है? महेश। रजोगुण विष्णु, सतोगुण ब्रह्मा है। जीव इन तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव अविद्या माया के अधीन रहता है, जबकि ईश्वर माया को अपने वश में रखता है। अध्याय 15 इसमें 1 से 20 श्लोक हैं। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, आदि रूप परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सही तत्व से जानता है, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्लोक 4 में कहा गया है, उसके पश्चात उस परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर लौटकर वापस नहीं आते। जिस परमेश्वर से उस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि नारायण की शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर व मनन और ध्यान करना चाहिए। जिस पद को पाकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह स्वयं प्रकाश में पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वो मेरा परम धाम है। श्लोक 16 में कहा है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। अर्थात दो तरह के पुरुष हैं, एक नाशवान है और एक अविनाशी। अविनाशी ही भगवान है, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं होता।
इन दोनों में उत्पन्न उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है। और इसका कोई अंत नहीं है। परंपरा कब तक चलेगी यह भी पता नहीं है। अध्याय 16 देवासुर संप्रति योग के प्रमुख अंश। काम, क्रोध तथा लोभ, यह तीन प्रकार के नरक द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात औद्योगिक गति में ले जाते हैं। इन तीनों को त्याग करना चाहिए। अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझ को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधियों को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सिख को, अर्थात शास्त्र विधि से ही प्रभु का नाम जपना चाहिए। ओम में अकार, उकार, मकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि हैं। क्रिसमस पूजते हैं गुड़ को। जय सद्गुरुदेव।